रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम जा रहे हैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल। वहाँ कुछ ज़राए से मालूम हुआ है कि हॉस्पिटल्स में बिल्कुल भी सहूलियात जो है वो नहीं दी जा रही, और ख़ुसूसी तौर पर जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको वहाँ पर सहूलियात नहीं दी जा रही। वो हम अब उस तरफ जा रहे हैं, और जो उनको मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो भी बाहर से ख़रीदना पड़ रहा है। उसमें ख़ुसूसी तौर पर जो इंजेक्शन है, सिरिंज है, वो भी बाहर से ख़रीदना पड़ रहा है। उसके लिए हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे जो पेशेंट है वो उनका क्या कहना है। वहाँ जाते हैं, हमारे साथ टीम भी मौजूद है। वहाँ जाके मज़ीद सूरत हाल जो है वो जानेंगे कि आखिर वहाँ पर सहूलियात क्यों नहीं दी जा रही। शेख ज़ैद अस्पताल जो कि वाहिद अस्पताल है वफाक के ज़रिए अंदर चलने वाला, वहाँ पहुँच कर आपको फिर बताते हैं कि आगे की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेख ज़ैद हॉस्पिटल में, जो कि वफाक के ज़ेर असर चलने वाला एक वाहिद अस्पताल है पूरे सूबाई दारुल हुकूमत में, शेख ज़ैद अस्पताल। लेकिन यहाँ पर सहूलियात बिल्कुल नहीं दी जा रही, और जो मरीज़ हैं वो ख्वार होकर रह गए। ना सिर्फ सहूलियात बल्कि यहाँ पे पार्किंग माफिया और इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर, फार्मेसी माफिया, वो भी बेलगाम है। यहाँ जो इस वक्त मौजूद मुख्तलिफ पेशेंट्स हैं डायलिसिस के ख़ुसूसी तौर पर, उनको यहाँ पर बिल्कुल सहूलियात नहीं दी जा रही। उनसे पूछते बताइएगा किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ जो डायलिसिस सेंटर है, इससे पहले हर फैसिलिटी यहाँ मुयसर थी है, लेकिन अभी पिछले साल से आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती अभी यहाँ तक पहुँचे हैं कि एक डायलिसिस का मरीज़ हफ्ते में 3 दफ़ा करवाता है डायलिसिस। तो एक डायलिसिस से कम अज़ कम 5,000 रुपये हमारा लग रहा है। तो अभी गरीब आदमी एक हफ्ते में अगर 15,000 रुपये सिर्फ डायलिसिस को लगते हैं, मेडिसिन अलग हैं, तो क्या करें हम? कहाँ जाएँ, खाएं कहाँ से और किधर जाए? अच्छा, दावत हुकूमत ये कर रही है, तमाम सहूलियात दी जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं हमें यहाँ मिल रहा है। हमें कोई चीज़ यहाँ, ये अस्पताल है इतना बड़ा, कहाँ गई ये चीज़ें? किसी अस्पताल में कोई शॉर्टेज नहीं है, जितने दूसरे अस्पताल हैं हर फैसिलिटी मिल रही है। जी बिल्कुल, पेशेंट हमारे साथ मौजूद सेंटर में कुछ भी नहीं है। ये आपने जाना ही, मशीनों के कुछ भी नहीं हमें दे रहे, कार्टन तक हम अपनी लेके आते हैं। अंदाज़ा लगाइए आप नाज़रीन कि जो एक कॉटन तक जो है वो यहाँ नहीं दी जा रही है। और इस वक्त हम यहाँ खातून जो हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा जी, आप पेशेंट भी मौजूद है इस वक्त जो कि डायलिसिस के लिए यहाँ आई शेख ज़ैद हॉस्पिटल, उनसे पूछे बताइएगा किस कर्ब से गुजरना पड़ रहा है आपको इस अस्पताल में? आप बताइएगा कि क्या यहाँ पे जो सहूलियात का फुकदान क्या क्या चीज़ें जो नहीं दी जा रही? यहाँ पे एक चीज़ हो ना, बताइए, कोई चीज़ ही नहीं मिलती यहाँ से। आल टू आल हम सब अपनी तरफ से देते हैं। सिर्फ एक मशीन है जो हमें दी जाती है कि ये लगा लो, वही होती है, बाकी सब हमारा 5,000। जी नाज़रीन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ का जो डिपार्टमेंट है मेरे अकब में आप इस वक्त देख सकते हैं। जो बिल्डिंग है वो तो इंतहाई बुलंदो बाला है, लेकिन यहाँ पर जो स्टाफ है उसकी जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो फार्मेसी माफिया है वो भी खासा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ इंजेक्शन हैं जो कि डायलिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, आम फार्मेसी से वो तकरीबन 1200, और यहाँ जो कि अस्पताल की फार्मेसी है वहाँ उसकी जो कीमत है वो कम होनी चाहिए, वो 1600 रुपये में बेची जा रही है। जी आप बताइएगा, आप मरीज़ आपका जो आया है जिसके लिए आप आ रही हैं, किस मर्ज में मुब्तला है और क्या क्या आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है? हमें सब कुछ, दवाइयाँ तक, फार्मेसी से अब दवाइयाँ भी नहीं दे रहे हैं। हमें 3-4 माह हो गए हैं यहाँ फार्म जमा कराया बैतुल माल का, लेकिन उन्होंने दवाई नहीं दे रहे। कह रहे हमारा कर्ज है अब यहाँ का हॉस्पिटल का, हम अभी दवाई नहीं दे सकते। जी आपने ये हमारे साथ खातून मौजूद हैं, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। एक और हमारे साथ जो पेशेंट के साथ यहाँ पे हर हफ्ते आते हैं उनसे पूछते हैं, बताइएगा नहीं सब क्या मुश्किलात क्या हैं यहाँ पर? यहाँ पे सारी मुश्किलात हैं, हर चीज़ हमें बाज़ार से परचेज़ करनी पड़ रही है। हेपरिन इंजेक्शन पहले ख़रीदना पड़ता था, फिर सिरिंजों पे आए, अब उन्होंने डायलिसिस किट भी कह दी है, जो कि इस टाइम डायलिसिस किट जो है 3500-4000 रुपये की मिलती है। वो भी लेने के लिए हमें मजबूर कर दिया कि बाहर से लेके आए। कई पेशेंट चले गए हैं, उन्होंने डायलिसिस नहीं कराया, ज़ाहिर है पैसे नहीं थे किसी के पास। टेप, कॉटन, फिर HP का इंजेक्शन आता था वो भी लगाते थे, वो भी बंद कर दिया। वो कहते हैं बाज़ार से ख़रीद के लाओ, वो 1200 रुपये का इंजेक्शन है, वो भी ख़रीद के लाना पड़ा। अच्छा, यानी कि बाहर से आपको 1200 रुपये में वो इंजेक्शन जो ख़रीदना पड़ रहा है, और अस्पताल की जो फार्मेसी है उसको कोई डिस्काउंट दे रही है? अस्पताल की फार्मेसी तो सबसे बड़ी माफिया है। बाहर से अगर हम इंजेक्शन लेके आते हैं 1200 का है, अगर हॉस्पिटल की फार्मेसी ग्रीन फार्मेसी है उससे लेते हैं तो वो 2000 रुपये का इंजेक्शन देते हैं। उन्होंने अपना बनाया हुआ रेट। ये आपने बात सुनी, वसीम जैदी हमारे साथ मौजूद थे जो कि खुद अपने पेशेंट के लिए यहाँ पर वालदा की डायलिसिस के लिए यहाँ आते हैं, और सहूलियात बिल्कुल नहीं दी जा रही। ये कोई ऐसी बात नहीं जो हम अब मुँह ज़ुबानी कह रहे हों। आपने अभी यहाँ पे
जो मौजूद पेशेंट की भी बात हमने आपको सुनवाई। एक तो जो बिहेवियर ऑफ यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ का है वो भी इंतहाई नागुफ्ता बा है, उससे भी खासे मरीज़ जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत के ज़ेर असर चलने वाला वाहिद हॉस्पिटल है, उसमें भी सहूलियात ना दी जाएँ तो मरीज़ कहाँ जाएँ। सूबाई दारुल-हुकूमत के मातहत जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं उसको तो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बाखूबी देख रहे हैं और वहाँ सहूलियात दी जा रही है, लेकिन शेख ज़ायद हॉस्पिटल जो कि वफाक के ज़ेर असर है, यहाँ पर वफाकी वज़ीर को चाहिए कि फौरी तौर पर जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएँ ताकि जो इस वक्त मरीज़ हैं उनको जो दी जाने वाली सहूलियात हैं वो उन तक पहुँच सके। ये उनका हक है अपना और वो पैसे देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके बावजूद उनको सहूलियात नहीं दी जा रही। लाल हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।